चलिए फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। बाकी के एपिसोड आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जियोंग जो होता है वो आ जाता है वापस अपने घर पे जियोही को छोड़ के। जॉन्सी भाई बोलते हैं तुम्हें इतना टाइम कहाँ लग गया, लेकिन जियोंग नहीं बताता है कि वो जियोही को छोड़ने गया था। वो बोल देता है कि मैं अपनी गलत मेट्रो पकड़ ली थी, इस चक्कर में मैं लेट हो गया। जॉन्सी भाई कहता है तुम ऐसे कैसे गलत मेट्रो पकड़ सकते हो, तुम तो बहुत टाइम से एक ही मेट्रो से आते हो। उसके बाद तो जॉन्सी भाई कहता है कि मैं आज तो मैथ पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मुझे भी अपनी मैथ अच्छी कर लेनी चाहिए, लेकिन मुझे एक दुख है। जियोंग पूछता है क्या। जॉन्सी भाई कहता है कि अगर तुम इस मैथ टेस्ट में फर्स्ट नंबर पे आ गए तो तुम तो हम लोग के साथ स्कूल में पढ़ना ही बंद कर दोगे। लेकिन जियोंग बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हीं लोगों के साथ पढ़ूंगा, इसलिए चिंता मत करो। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोंग और जियोही पढ़ रही होते हैं साथ में, लेकिन जियोही भी उसी टाइम आ जाती है और इन दोनों को साथ में देख के उसका मूड ख़राब हो जाता है, तो वो जाके अगली बेंच पे बैठ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है शी शुआंग पूछती है जियोंग से कि तुमने कल रात के कुछ कर दिया था क्या जिससे जियोही का मूड आज इतना ख़राब है। लेकिन जियोंग बताता है कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था, मैं तो ना कि उसे घर तक सही सलामत पहुंचा भी आया था, जाने उसका आज मूड इतना क्यों ख़राब है। तो शी शुआंग कहती है मुझे लगता है तुम्हें जाके उसके बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि बात करने से ही हर चीज़ हल होती है, तो तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए कि आज उसका मूड इतना ख़राब क्यों है। लेकिन जियोंग कहता है मुझे लगता है इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मुझे शायद खुद बता देगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जियोही और शुआन को दौड़ते हुए। उसके बाद जियोही कहती है कि मुझे लगता है आजकल ये लोग ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं, जियोंग और शी शुआन, क्योंकि ये दोनों जन अब साथ में वीचैट पे बात भी करते हैं, कोचिंग में हर समय एक दूसरे से बात करते रहते हैं और एक दूसरे के साथ रहते भी हैं। तो शुआन कहती है वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, मुझे लगता है इसलिए वो दोनों जन साथ में पूरे समय रहते हैं और पूरे समय बात करते रहते हैं। लेकिन इतने में जियोही देखती है कि शी शुआन की फ़ोटो को जियोंग ने पहला लाइक दिया है, तो इस बात से और ज़्यादा जेलस हो जाती है। फिर वो शुआन से कहती है कि ये भी क्या दोस्ती की निशानी होती है, जो तुम इतनी ऐसे दोस्ती कर रही थी। तो शुआन को भी थोड़ा बहुत शक होने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शी शुआन को दौड़ना नहीं होता है, तो वो टीचर से कह देती है सर मुझे गर्ल्स प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं दौड़ सकती आज, तो टीचर ही मान जाते हैं। लेकिन उसी समय शुआन आके कहती है कि सर ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, अभी हाल इसने वीचैट पे एक फ़ोटो अपलोड करी है आइसक्रीम खाते हुए, अगर ये बीमार होती तो ये आइसक्रीम क्यों खाती। मुझे लगता है ऐसे दौड़ना नहीं है, तो इसी चक्कर में ये बहाने बना रही है। इस टीचर को भी ये बात सुन के गुस्सा आती है। उसके बाद वो शी शुआन से कहते हैं कि आज तुम्हें पूरे 800 मीटर दौड़ना होगा। उसके बाद शी शुआन को दौड़ना पड़ता है। उसके बाद शी शुआन फिर क्लास में आके फिर शुआन के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो शुआन कहती है कि मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो शी शुआन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। शी शुआन कहती है तुम जैसे फालतू लोगों से मुझे बात ही नहीं करना है। तो शुआन को भी गुस्सा आ जाती है। फिर शुआन कहती है कि मुझे उन लोगों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है जो लोग सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे अपने दोस्तों को धोखा देते हैं। लेकिन इस टाइम पे शी शुआन समझ नहीं पाती है। शी शुआन कहती है कि ऐसी क्या बात मैंने कर दी है जो तुम लोग को लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। उसके बाद शी शुआन को भी वहाँ से फिर गुस्सा आ जाती है। उसके बाद फिर वो इन दोनों जन की लड़ाई और भी बढ़ने से पहले वहाँ पे जियोंग आके इन दोनों जन को रोक देता है। उसके बाद जो शी शुआन होती है वो उस क्लास से बाहर चली जाती है। उसके बाद शी शुआन को समझ में आ जाता है कि क्या हुआ है, तो शी शुआन जाती है जियोंग के पास और जियोंग से कहती है तुमने वीचैट पे मेरी फ़ोटो को पहला लाइक क्यों कर दिया है। मुझे लगता है जियोही और शुआन को कुछ गलतफहमी हो गई है कि हम दोनों दोस्त की जगह यानी कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इस चक्कर में उन्हें ऐसा लगने लगा है। तो मुझे लगता है तुम्हें जाके उनको सच बता देना चाहिए कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है जियोंग इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है, लेकिन शी शुआन कहती है तुम्हें उन दोनों को बता देना चाहिए। लेकिन जियोंग कहता है ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जियोंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे अपना टेस्ट दे रहे होते हैं, जहाँ पे शी शुआन लेकिन सो रही होती है। उसके बाद टीचर को आते देखते ही जियोही शी शुआन को उठाने की भी कोशिश करती है, लेकिन शी शुआन सो ही रही होती है। लेकिन टीचर जब शी शुआन पे चिल्लाती है
तो शीशुआन कहती है कि क्या क्लास ख़त्म हो गई है क्या। उसके बाद वो देखती है टीचर उसके सामने खड़ी हैं। उसके बाद टीचर कहती हैं अगर तुम्हें सोना है तो तुम बाहर जाके सो। उसके बाद जी हुई जो होती है वो बचाने की कोशिश करती है शीशुआन को। तो टीचर कहती हैं क्या तुम्हें ही बाहर जाना है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शीशुआन क्लास से बाहर चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जियोंग अपना मैथ का टेस्ट देने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो देखता है बस से बाहर शीशुआन आइसक्रीम खाते हुए घूम रही होती है यहाँ से बाहर, ना कि ये तो क्लास का टाइम है। उसके बाद जियोंग कॉल लगाता है शीशुआन को और शीशुआन से कहता है कि तुम यहाँ वहाँ क्यों घूम रही हो, अभी तो क्लास का टाइम चल रहा है, तुम्हें तो ना कि अभी अपनी क्लास में जाके पढ़ना चाहिए, तो तुम यहाँ से वहाँ क्यों घूम रही हो। तो शीशुआन पूछती है कि तुमने मुझे कहाँ से देख लिया। तो वो बताता है मैं बस में बैठा हूँ और तुम सामने हो उसी बस के। उसके बाद शीशुआन देखती है तो शीशुआन बताती है कि टीचर ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। उसके बाद शीशुआन जो होती है वो बस में आके बैठ जाती है जियोंग के साथ और जियोंग से कहती है मैं तुम्हें चीयर करने के लिए चलूँगी जिससे तुम्हारा टेस्ट अच्छा जाए। और टीचर भी नहीं पहचान पाते हैं कि ये एक और बच्चा कैसे बढ़ गया बस में, तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं और फिर बस मैथ टेस्ट के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है टीचर वो जैसे ही बाहर आती हैं वो शीशुआन को वहाँ पे नहीं पाती हैं और ऐसे ही करके सारी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद टीचर वो आती है पूछने के लिए जूही से कि शीशुआन कहाँ है। उसके बाद जूही झूठ बोल देती है कि मुझे लगता है अभी वो क्लास में आई थी, लेकिन वो अभी हाल उसे कुछ दिक्कत आ गई थी तो वो फिर से बाहर चली गई है। लेकिन टीचर को शक हो जाता है। फिर टीचर जैसे ही क्लास से बाहर निकलती है तो वो देख लेती है साथ में जियोंग और शीशुआन को। तो शीशुआन से पूछती है कि तुम कहाँ पे गई थी, तो शीशुआन कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद जियोंग से पूछते हैं तुम कहाँ पे थे, तो जियोंग बता देता है कि मैं मैथ का टेस्ट देने के लिए गया था, जैसा कि आपको पता होगा। लेकिन शीशुआन जो होती है वो कुछ नहीं बोल पाती है। तो मैथ टीचर शीशुआन को अपने साथ डांटने के लिए ले जाती हैं और बाहर सारे क्लास बच्चे आके देखने लगते हैं इन दोनों जन को साथ में, तो बातें बनाने लगते हैं जूही के सामने ही। उसके बाद जूही आके पूछती है जियोंग से कि तुम्हारा टेस्ट कैसा गया। तो जियोंग बता देता है कि मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया है, लेकिन मुझे अभी इतनी उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ उस टेस्ट पे। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों जन उसी क्लास में आए होते हैं उसी टीचर के पास पढ़ने के लिए फिर से कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट के लिए, लेकिन जूही के पास बिल्कुल भी नहीं आए होते हैं। शीशुआन और शुआन दोनों ही नहीं आए होते हैं, दोनों ही अपने अपने घर पे होते हैं। उसके बाद शीशुआन को वो कॉल करती है तो शीशुआन कहती है उस टीचर की क्लास लेने से अच्छा मैं खुद से अकेले बैठ के पढ़ लूँगी और मुझे उस टीचर की क्लास बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो जूही कहती है तुम मुझे बता नहीं सकती थी पहले। उसके शीशुआन कहती है कि सॉरी मैं भूल गई थी, लेकिन मैं तुम्हें अगली बार से बता दूंगी, अगर ऐसा कुछ भी मैं करूँगी उस अगली बार दोबारा, आज के लिए तुम ज़रा संभाल लो। उसके बाद वो कहती है कि अपने इस मोमेंट को एंजॉय करना। उसके बाद जूही फिर कॉल लगाती है शुआन को, तो शुआन कहती है कि आज तुम जियोंग के साथ अकेली हो, तुम्हें इस मोमेंट को तो एंजॉय करना चाहिए। जूही कहती है बकवास मत करो और जल्दी कोचिंग आ जाओ, लेकिन शुआन जो होती है वो मना कर देती है कि मैं कोचिंग नहीं आने वाली। फिर हमें दिखाया जाता है इन दोनों को अकेले ही उस कोचिंग में पढ़ना पड़ता है। यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।